हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल पर। मैं हूं मनीष और यहां हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यूज, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में, जहाँ पर हम एनिमल सेल, जंतु कोशिका जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जंपिंग जीन्स आर फाउंड इन। जंपिंग जीन्स किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरिया ओनली, बैक्टीरियोफाजिस ओनली, यूकारियोट्स ओनली, बोथ यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स। ठीक है। तो जंपिंग जीन्स जो होते हैं इसको हम ना ट्रांसपोजोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजोन्स। TRANSPOSONS, ट्रांसपोसॉन्स भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, जंपिंग जीन को। तो ये प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स दोनों में पाए जाते हैं, मतलब बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल दोनों में ये पाए जाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। जो ये जंपिंग जीन्स हैं इनको सबसे पहले डिस्कवर करा है बारबेरा मैक्लिंटॉक ने। ठीक है। बारबेरा, BARBARA, बारबेरा मैक्लिंटॉक, MCCLINTOCK। ठीक है। बारबेरा मैक्लिंटॉक ने सबसे पहले इनको डिस्कवर करा है, और किस में? मेज में इसको डिस्कवर करा है, ट्रांसपोसॉन्स को। ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल दोनों में ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रोकार्योटिक सेल लैक्स। प्रोकार्योट्स में कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती है? प्रोकार्योटिक सेल में कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती है? न्यूक्लियोलस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये जी नहीं है, यहाँ पे जी एक्स्ट्रा लगा हुआ है। न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो न्यूक्लियोलस पाया जाता है प्रोकार्योटिक में? नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ये सारे फीचर जो होते हैं किसके होते हैं? यूकारियोट्स के होते हैं। ठीक है, या यूकारियोटिक सेल के ये सारे फीचर होते हैं। ठीक है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जो कि प्रोकारियोट्स में कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब नहीं पाए जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ ए सेल। सेल में सबसे ज़्यादा जो है क्या पाया जाता है? कौन सा मॉलिक्यूल? DNA, RNA, प्रोटीन या वाटर? तो सेल में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है पानी, वाटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। सेल के टोटल वेट का 70 से लेके 90% वाटर होता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एबंडेंट मॉलिक्यूल सेल में क्या होता है? वाटर, जो कि मोस्ट एबंडेंट होता है, 70 to 90% बनता है उसके टोटल वेट का, पाया जाता है। ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ठीक है। जो भी चीज़ें होती हैं सेल में वो इसी के अंदर घुली होती हैं, किसमें? पानी में। बाकी जो ऑप्शन है DNA, RNA, प्रोटीन, ये एसेंशियल बायोमोलिक्यूल होते हैं। ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल होते हैं। ठीक है। सेल को कार्य करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, और ये स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वाटर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है उसका एक्सेप्शन जो है इनमें से कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, वायरसेस या प्रोटोजोन? तो जो वायरस होते हैं वो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। ठीक है। क्यों है? क्योंकि सेल थ्योरी में कहा जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं। ठीक है। सेल क्या है? सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और जितनी भी सेल बनी है वो पहले, उनसे पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। ठीक है। कि मतलब पहले कोई सेल थी, उसी से एक नई सेल का निर्माण हुआ है, उससे ही एक नई सेल बनी है। ये सभी बात लागू होती है प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स के ऊपर, लेकिन वायरसेस के ऊपर ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि वायरस में सेल नाम का कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। ये होते हैं ए सेलुलर, इनमें कोई भी
सेल नहीं पाया जाता है। ए सेलुलर, CELLULAR, ए सेलुलर होते हैं, मतलब इसमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन भी जब होता है, रिप्रोडक्शन भी तब होता है जब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं। ठीक है, जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं तब ये वहाँ पर अपना रिप्रोडक्शन शो करते हैं, अदरवाइज फ्री लिविंग स्टेट में इनका रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के। अगला क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वॉज, सेल थ्योरी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? वोल्फ, रुडोल्फ विर्चो, मायन वॉन मोलिल एंड रस्पेल, या शेल्डन एंड श्वान। तो जैसा कि आपको पता है सेल थ्योरी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? शेल्डन एंड श्वान। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इनका नाम है मैथायस शिल्डन। ठीक है, ये हैं जर्मनी के। ठीक है, एक्चुअली ये दोनों ही जर्मनी के हैं, दोनों ही जर्मन हैं। ठीक है, शिल्डन और श्वान ये दोनों ही जर्मन हैं। इनमें बात ये है कि एक बॉटनिस्ट है और एक दूसरा क्या है? जूलॉजिस्ट। तो जो शिल्डन है ये है बॉटनिस्ट। ठीक है, शिल्डन है जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मनी के बॉटनिस्ट, और जो ये श्वैन है ये है जर्मनी के जूलॉजिस्ट। बस इतना सा डिफरेंस है कि है दोनों जर्मनी के, दोनों ने सेल थ्योरी के ऊपर काम किया है, एक बॉटनिस्ट है एक जूलॉजिस्ट है। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी सेल से बनी हुई हैं। इन्होंने कहा था जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं, मतलब सभी कोशिका से बने हुए हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर हैं, या जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सभी किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं, सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट था, अब जो ये सेल है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब सेल के अंदर ही जो भी चीज़ें होती हैं वही सारी प्रेजेंट होती हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म इसी में होता है, रिप्रोडक्शन इसी में होता है, सब किस क्या होगा? सेल का। ठीक है, मतलब सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बिना सेल के जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इसी में बाद में आते हैं रुडोल्फ वर्चो, जो कहते हैं एक सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, ओमनी सेल्युला ई सेल्युला। वो कौन कहते हैं? रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, तो इन तीन पॉइंट्स को मिला के हमारी सेल थ्योरी कंप्लीट होती है। तो जब फाउंडर की बात आती है तो फाउंडर में नाम आता है शिल्डन और श्वेन का। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, जर्मन बॉटनिस्ट और जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने बताया था 1838 में, 1838 में प्लांट के बारे में, 1838। और जब श्वान की बात आती है तो श्वान ने 1839 में बताया था। और यहाँ पर रुडोल्फ वर्चो ने जो ओमनी सेल्ला ई सेल्ला दिया है उसके बारे में बताया है 1855 में। ठीक है, तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चंस आपके लिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में।